निशा 5 साल की लड़की थी और मेरे पड़ोस में ही रहती थी। वो बहुत ही हंसमुख स्वभाव की बच्ची थी। उसके माता पिता दोनों ही सर्विस करते थे और सुबह सुबह काम पे निकल जाते थे। दोनों में से कोई एक निशा को अपने साथ ही ले जाता था और स्कूल में छोड़ देता था और स्कूल से ले भी आता था। दोनों का वापस आने का वक्त तय नहीं था, इसलिए वो घर की चाबी का गुच्छा मेरे पास ही छोड़ जाते थे। जो भी पहले आता वो चाबी मुझसे ले लेता था। निशा पास में ही एक प्ले स्कूल में पढ़ती थी। जब कभी उसकी छुट्टी होती तो वो निशा को भी मेरे पास छोड़ जाते थे। निशा एक बहुत ही समझदार और हमेशा खुश रहने वाली बच्ची थी। वो या तो टीवी देखती रहती या फिर बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलती रहती थी। तंग बिल्कुल नहीं करती थी। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे चाबी देनी बंद कर दी। शायद उन्होंने 2 चाबी बनवा ली थी और दोनों एक एक चाबी ले जाते थे। कभी कभी उनके घर से थोड़ा लड़ने झगड़ने की आवाज़ें भी आने लगी थीं। फिर मुझे पता चला कि दोनों में काफ़ी अनबन चल रही है और दोनों एक घर में होते हुए भी अलग कमरों में रह रहे हैं। एक दिन जब वो निशा को मेरे पास छोड़ के गए तो निशा बहुत शांति से बैठी हुई थी और उसका चेहरा भी मुरझाया हुआ था। मैंने जब इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि पापा मम्मी में बहुत लड़ाई होती है और कई बार तो पापा मम्मी को पीटते भी हैं और कभी कभी तो उसे भी थप्पड़ लगा देते हैं। मुझे एहसास हो गया कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ दिन बाद पता चला कि दोनों ने तलाक की अर्जी डालने का मन बना लिया है। एक दिन निशा के पापा मेरे पास आए और कहने लगे कि विटनेस के लिए आपको कुछ कागजों पर सिग्नेचर करने हैं। मैंने भी हाँ कर दी। जब मैं उनके घर पहुंचा तो दोनों के वकील कुछ पेपर लेके बैठे हुए थे। उन्होंने जहां मेरे सिग्नेचर चाहिए थे ले लिए। इसके बाद वो ये डिस्कस करने लगे कि घर और जायदाद का बंटवारा कैसे किया जाए। मैंने देखा कि निशा एक कोने में बिल्कुल शांत बैठी हुई है। मैं सोचने लगा कि वो निशा का बंटवारा कैसे करेंगे और निशा शायद ये सोच रही थी कि जब मम्मी पापा के प्यार का बंटवारा होगा तो उसे क्या मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।